नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और एग्जिट पोल के बाद से बाजार में जो रैली बननी शुरू हुई है वो फिलहाल थमती दिखाई दे नहीं रही है। हालांकि 3 दिन की 4 दिन की रैली के बाद थोड़ी बहुत ऊपरी स्तरों से हमने देखा कि हल्की सी जो है एक फिसलन से देखने को मिली, खासतौर से बैंक निफ्टी के अंदर। कल बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई बनाया और आज वहां पर थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार की अगर बात करें तो 19,950 ये निफ्टी आज खुला और 19,958 का हाई लगाने के बाद हमने देखा थोड़ी सुस्ती, 20,885 तक नीचे गया, लेकिन निचले स्तर पर भी रुकने को तैयार नहीं। अभी अगर हम देखें तो 20,902 का स्तर देखने को मिल रहा है। अभी भी 47 अंकों की बढ़त निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो वो एक तरीके से बुल और बियर के बीच में अभी भी भिड़न जारी है। निफ्टी के अंदर 26 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 24 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन रैली कहाँ शानदार देखने को मिल रही है? रैली शानदार देखने को मिल रही है अदानी समूह के अंदर। और अदानी समूह के अंदर ये रैली कितनी टिकाऊ है, अभी भी क्या इनमें खरीदारी की जा सकती है? जिनके पास जो लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्या उनके लिए निकलने का मौका है या अभी और खरीदारी का? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा आपकी रणनीति इस समय बाजार पर क्या होनी चाहिए ये भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ बजिंग स्टॉक्स में जानेंगे खबरों वाले शेयरों में क्या करें। वाह क्या आईपीओ में हम बातचीत करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़ों को लेकर के, और साथ ही साथ एसएमईज की जो लिस्टिंग हुई है और जो एसएमईज आईपीओ खुले हुए हैं उनमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और आखिर में होगा हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के, जिसमें हमारे आज के एक्सपर्ट से जानेंगे किस तरह के बाजार में वो कौन से शेयर बेहतरीन रिसर्च के साथ लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान को। हमारे साथ अविनाश गोरखकर जी जुड़ चुके हैं। अविनाश सर, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। पहले तो सर आपसे बाजार के बारे में ही जानना चाहेंगे। अभी जो एक तरफा रैली देखने को मिली है, इसके बाद से क्या आपको लग रहा है कि बाजार अभी फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाएगा, या आपको लगता है कि नहीं, चूंकि एफआईएस की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है तो ये रैली अभी कुछ समय तक एक्सटेंड करेगी? इस रैली में कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको बाजार? विपुल, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में एक तेजी का माहौल जो है वो इसलिए बना है क्योंकि एक तो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आ गए, 3-1 विक्ट्री जो बीजेपी को मिली वो उम्मीद से बहुत बेहतर थी। किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि 3 स्टेट्स में बीजेपी वापस आएगी और इस प्रकार के मार्जिन ऑफ विक्ट्री से आएगी, तो वो बहुत ही एक सेंटिमेंटल बूस्टर था। जी। उसके बाद जो एफआई की खरीदारी आई हुई है, मेरे ख्याल से पिछले 8-10 दिनों से एफआईएस यानी जो फॉरेन निवेशक है उन्होंने बहुत पैसा इंडियन मार्केट्स में डाला है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत समय के बाद एफआई बाइंग हो रही है। मैक्रो नंबर्स में देख रहा था, बॉन्ड यील्ड्स अभी नए लो टच कर चुके हैं, क्रूड के प्राइसेस $78-79 तक पहुंचे हैं। तो ये सारी बातें हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है। प्लस अभी जो 13 तारीख को फेड की मीटिंग होने वाली है, वहां पे अंदाजा है कि रेट कट के लिए की बातें मार्केट कर रहा है, तो वो अगर होता है तो फ्राइडे को जो हमारी आरबीआई पॉलिसी है वहां पे भी हमको लग रहा है कि स्टेटस को यानी कोई बदलाव नहीं होगा। बट आने वाले दिनों में जो कमेंट्री रहेगी गवर्नर साहब की वो काफी पॉजिटिव रहेगी, ऐसा मार्केट्स का मानना है। तो उसीलिए बैंकिंग सेक्टर में भी आपको तेजी देखने को मिली है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन अगर आता है तो खरीदने के मौके समझने चाहिए, लार्ज कैप हो मिड कैप हो, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मार्केट्स दे रहा है। और मेरे ख्याल से अभी तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पूरी तरह से बाजार से निकल गई है, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और उस कारण से मार्केट्स नया हाईएस्ट टच कर रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट 21,000 के पास में इंडेक्स है। मुझे काफी सरप्राइजिंग नहीं लगा अगर ये 21,000 भी हम बहुत जल्दी निकल पाए। और सबसे बड़ी बात, फंडामेंटल्स पे फोकस करिए, पैसा जरूर बनेगा लेकिन निवेश के लिए थोड़ा सा टाइम और पेशेंस की जरूरत है। चलिए, तो निवेश के थोड़ा धैर्य की आवश्यकता यहाँ पर है, लेकिन बाजार में अभी जो है नकारात्मक रुख लेने का नज़रिया नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर गिरावट देखने को मिलती है, कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी का ही माहौल इस समय बना करके चलना चाहिए। शॉर्ट करने की गलती ना करें अभी फ़िलहाल। चलिए, इस बीच अब काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ पहले से ही जुड़ने लगे हैं कार्यक्रम शुरू होने से पहले। अभिषेक राय जी का पहला प्रश्न आया है और इनका सवाल सर एवेंटेल के ऊपर है, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने 122 रुपये पे एवेंटेल के शेयर लिए हुए हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इनकी क्या नज़रिया होना चाहिए, क्या बने रहें यहाँ से या निकल जाएं। अभी अगर हम देखें तो ये शेयर 126 के आसपास चल रहा है और इनकी खरीद का भाव भी 122 का है, तो 4 रुपये इनको मिल रहे हैं। 3 महीने तक का नज़रिया है, बहुत लंबा नज़रिया इन्होंने नहीं मेंशन किया है अपना। अभी अगर देखें तो क्या सलाह रहेगी सर आपकी? 1 महीने के अंदर करीब 20% के आसपास का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। पिछले 6 महीने में 250% की रैली देखने को मिली है। ये आप देख सकते हैं क्या शानदार मूव रहा है। इनको उतने पैसे नहीं बन रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिए होंगे उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मजबूती आ चुकी है ऑलरेडी। तो क्या करें, अभी 3-4 रुपये लेकर निकल जाएं या अभी आपको लगता है होल्ड करना चाहिए?
देखिए नंबर्स तो एवेंटल के सेकंड क्वार्टर के काफी अच्छे आ गए और ये डिफेंस का प्ले है तो अच्छी ऑर्डर बुक इनके पास में है। लेकिन ये जो इन्होंने प्राइस पे एंटर किया है 126, इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे स्टॉक पे एंटर किया और प्लस इनका नजरिया मुश्किल से 3 महीना है। अगर इनका नजरिया 12 से 15 महीना है तो ही इस लेवल से अच्छा पैसा ये कमा सकते हैं, तभी रिस्क रिवॉर्ड इनके फेवर में रहेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपने सही कहा कि पिछले 1 महीने में ही ऑलमोस्ट 20% स्टॉक चल चुका है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अभी आने वाली चाल डिपेंड करेगा कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स कैसे रहेंगे। तो लंबा अगर आपका निवेश का प्लान है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, अदरवाइज पोजीशन को कोई भी उछाल में निकल जाइए। जी। चलिए अब जरा अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। आयुष जैन जी कह रहे हैं कि अविनाश सर से मेरा सवाल ले लीजिए, कल मेरा क्वेश्चन नहीं है, आपने लिया था। कह रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूँ वोडाफोन आइडिया और मोरपन लैब के बारे में कि इनका भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है। मुझे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि खरीदना चाह रहे हैं, खरीद के रखे हुए हैं, क्या इनका नज़रिया है। वोडाफोन आइडिया सर मतलब 7-8 रुपये से जाता है, फिर वहाँ पे फिर देखते हैं कुछ एक खबरें आ जाएंगी, फिर वो जाता है 70-80% का रिटर्न 6 महीने में दिया उसने। फिर उसके बाद से अभी कुछ दिन से सुस्ती देखने को मिल रही है। अभी वोडाफोन आइडिया को जो लोग सस्ता मान करके नीचे जाने पे खरीदारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? और दूसरा ये मोरपेन लैब के बारे में भी आपका व्यू जानना चाहते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए वोडाफोन आइडिया है और मोरपेन है, ये दोनों शेयर्स में मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। देखिए वोडाफोन की पहले हम बात करें, वोडाफोन ऑन एन एवरेज 1,500-2,000 करोड़ का लॉस हर क्वार्टर में रिकॉर्ड कर रहा है, मार्केट शेयर लगातार लूज कर रहा है। और उसके बाद लोगों का मानना है कि ये बहुत मल्टी बैगर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर पैसा डालेगा, एमएनसी कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा। तो ये नैरेटिव जो चल रहा है विपुल, ये बहुत समय तक चल रहा है। देखिए जब डेटा वीक होता है तभी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि जो 8 रुपए वाले 6 रुपए वाले जो इन्वेस्टर्स है वो तो पैसा बना रहे हैं। लेकिन इस लेवल से अगर आप एंटर करते हो तो आप वीक बैलेंस शीट को सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे कोई बड़ा ट्रिगर भी दिखता नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर आपने खरीदा नहीं है वोडाफोन तो थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि तेजी के बाजार में ये सारे शेयर चल जाते हैं, लेकिन बाजार जब वापस स्टेबल होता है तो ऐसे शेयर्स को वापस ऊपर से पिटाई देती है। जी। दूसरी कंपनी मोरेपन लैब्स भी मुझे यही लग रहा है कि देखिए कंपनी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन सेकंड क्वार्टर के जो नंबर्स आ गए थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। मेरे ख्याल से अभी इमीडिएटली कोई नियर टर्म ट्रिगर दिखता नहीं है। तो नजरिया अगर आपका लॉन्ग टर्म है, अगर 12-18 महीना है, तो मोरेपन आप थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हो लंबे निवेश के लिए, लेकिन वोडाफोन को बिल्कुल अवॉइड करो। वोडाफोन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मोहित यादव जी का प्रश्न है और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं सर। और ये आज मतलब पिछले 3 दिन में जहाँ पे जो आग लगी हुई है अदानी की कंपनीज़ में, कह रहे हैं कि सर अदानी की कंपनीज़ में बहुत रैली हो गई है, आपका क्या व्यू है? और अदानी की किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या करना भी चाहिए या नहीं? सर अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि बहुत सारे लोग तो ऊपर के लेवल में फंसे हुए थे, बहुत लोगों ने नुकसान बुक किया, बहुत लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ जो है कर चमत्कार हो जाए, और वो चमत्कार होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 3 दिन के अंदर मतलब 10-10, 15-15%, 20-20% की रैली अदानी समूह के शेयरों में देखने को मिली है। अदानी ग्रीन पे अलग खबरें आ रही थी, जो यूएस की एक एजेंसी की तरफ से एक तरीके से क्लीन चिट दी गई, इसे कितना बड़ा ट्रिगर आप मानते हैं? और क्या ये जो रैली देखने को मिली है ये प्रॉफिट बुक करने का समय है? अभी अगर अदानी की किसी कंपनी में पैसे लगाने हो तो आपका क्या व्यू रहेगा? अभी अदानी के कंपनियों पर क्या सलाह रहेगी सर? पहली बात तो देखिए विपुल, जो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया जहां पे ये कहा गया कि यूएस गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को कंप्लीटली क्लियरेंस दिया है, ऐसा कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अडानी पोर्ट्स में या कोई भी अडानी ग्रुप की कंपनी में नहीं किया है। ये बहुत ही बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर था, पॉजिटिव था अडानी ग्रुप के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि देखिए जब भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स 15%, 20%, 25%, ये ज्यादातर ट्रेडर फेवरेट होते हैं। और आप इस लेवल से अगर एंटर करे हो तो मुझे लगता है थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जिनको इन्वेस्ट करना है तो अडानी पोर्ट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है, अंबुजा सीमेंट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन बाजार में थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए, थोड़े से प्राइसेस को सॉफ्टन होने दीजिए, उसके बाद आपको खरीदने के मौके मिलेंगे। इस लेवल से मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट मेरे ख्याल से ऐसे ट्रेड में ना एंटर करें जहां पे ऑलरेडी 25% स्टॉक भाग चुका है, क्योंकि ऐसे ट्रेड में वापस रिटेलर्स फंस जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जिनके पास पहले के हैं वो होल्ड करें, बट फ्रेश निवेश निचले लेवल पे आते हैं तो ही अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स, यहाँ पे ये दो कंपनीज मुझे अच्छी लगती है। अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट ये दो अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर अविनाश जी को। अगर यहाँ पर थोड़ा करेक्शन होता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन, जिसमें कल कुछ खबरें आएंगी कंपनी जो है
2.2 बिलियन के आसपास का जो है एक्सपेंशन प्लान कर रही है अपना। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 20% का अपर सर्किट लगा, फिर आज भी 13-14% ऊपर है। इसके बारे में कुछ और अपडेट आपके पास सर? एक महीने के अंदर 65% का रिटर्न आ चुका है। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे बातचीत करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर अडानी ग्रीन पे व्यू ले लेते हैं। जी सर। देखिए, अडानी ग्रीन की बात करें तो विपुल, देखिए 65% बढ़ने के बाद अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मार्केट को सारा कुछ मालूम है, उसके बाद आप उस स्टॉक में चढ़ रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि वैल्यूएशंस अभी काफी महंगे हैं। देखिए, अल्टीमेटली क्या होता है ना कि बाजार में शॉर्ट टर्म में नैरेटिव और स्टोरी चलती है, लॉन्गर टर्म में डेटा और नंबर्स फाइनली शेयर को अपसाइड देते हैं। तो मेरे ख्याल से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, लेकिन इस भाव से मैं खरीदूंगा नहीं। मुझे इस भाव से रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक चले भी, लेकिन फंडामेंटली में मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अच्छा सर, जिनके पास पड़ा हुआ है वो क्या प्रॉफिट बुक कर लें? अब काफ़ी रैली आ चुकी है, अभी आपको लगता है कि ठीक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करना चाहिए अदानी समूह की किसी भी कंपनी में, क्योंकि बहुत पास है सारे वो लोग। होल्ड करे, लेकिन मेरे ख्याल से अडानी ग्रीन एक ऐसे स्पेस में है, रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी, जो बहुत ही फ्लेवर में है मार्केट में। तो हो सकता है कि देखिए और थोड़ी अपसाइड आपको मिले, लेकिन मेरे ख्याल से नया निवेश ना करें। जिनके ठीक। पास है वो थोड़ा समय होल्ड कर सकते हैं। आई मीन मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी तक वेट करें, क्योंकि मेरे ख्याल से देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और इनकी जो एक्सपेंशन इन्होंने जो किया है इसका फायदा तो जरूर इनको मिलेगा। तो होल्ड करने की राय है, जल्दबाजी में बेचे भी नहीं, क्योंकि ऊपर में थोड़ा सा और भी ये जा सकता है, लेकिन प्योरली ऑन स्पेकुलेशन एज वेल एज टेक्निकल्स, इसमें फंडामेंटल्स मुझे नहीं लग रहा है प्ले आउट हो रहे। ठीक। तो जिनके पास है वो चाहें तो अभी होल्ड कर सकते हैं, देखते रहिए, जहाँ से गिरावट आए फिर वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आप नया निवेश करना चाह रहे हैं तो अभी मत कीजिए। चलिए रोहित जी से बातचीत कर लेते हैं, बस्ती उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार रोहित जी, कैसे हैं आप? क्या करते हैं? ठीक ठीक है सर जी। क्या करते हैं आप? सर अपना खुद का बिजनेस है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, अपना खुद का बिजनेस है, अच्छी बात है। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर स्वान एनर्जी के 25 शेयर लिए हैं 390 पे। कौन सी एनर्जी सर? स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी। अच्छा, किस रेट पे लिए हैं आपने? 390। 390 रुपये पे आपने लिए, ठीक है। और क्या नज़रिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर ये अगर टारगेट इसका जाएगा हाई होगा तो मैं और वेट कर सकता हूँ, नहीं तो फिर अगर गिरेगा तो मैं सेल भी कर दूंगा। चलिए, तो स्वान एनर्जी पे मुझे आगे क्या रणनीति होगी वही जानना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताते हैं। और आपने 390 पे लिए हैं, 440 का भाव है, आपको 50 रुपये पर शेयर में यहाँ पर मिल रहे हैं। निश्चित रूप से आप ये जो लाभ मिल रहा है इसे खोना नहीं चाहते हैं। आज 2% की गिरावट है, कल मजबूती थी, कल यहाँ पर खबरें भी थी, काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई दिखाई दी थी स्वान एनर्जी के अंदर। और पिछले एक महीने में करीब 12%, 6 महीने में 81%, तो शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है सर स्वान एनर्जी के अंदर। अब थोड़ी सी सुस्ती आती हुई दिखाई दे रही है। क्या इनको 40-50 रुपये जो पर शेयर मिल रहे हैं वो उस पर अपना मुनाफा बुक करना चाहिए, या फिर कह रहे हैं कि अगर आप कहेंगे तो हम होल्ड भी कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि देखिए स्वान एनर्जी एक बहुत लीडिंग प्लेयर है एलएनजी के स्पेस में। और काफी बड़े निवेशक, अभी इन्होंने हाल ही में एक प्रेफरेंशियल इशू किया था जहाँ पे काफी बड़े निवेशकों ने कंपनी में पैसा डाला है, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। दूसरी बात, जो स्पेस में ये काम करते हैं वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। तो नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए। मेरे ख्याल से आपने अभी खरीदा है 390 में, अभी 450 का रेट है। मेरे ख्याल से नजरिया 12-15 महीने का अगर आप रखते हो तो अच्छी खासी कमाई इवन फ्रॉम करंट लेवल्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। होल्ड करने की राय है आपके लिए। चलिए अगले दर्शक हमारे पास जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो हैं सैयद बुराहुद्दीन हकीम साहब। और बुराहुद्दीन साहब कह रहे हैं कि इन्होंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर 353 के भाव पर लिए हुए हैं, और ये इन्होंने लॉन्ग टर्म के नज़रिए के लिहाज से इन्होंने लिए हुए थे, और कह रहे हैं कि अभी जो है मैं 1 साल और होल्ड कर सकता हूँ। 285 ये करंट प्राइस देखने को मिल रहा है, और अभी इनकी जो खरीद है सर वो 353 के भाव पर है, तो ये नुकसान में है अभी। तो जानना चाह रहे हैं आज अभी की क्या करना चाहिए। 1 साल और होल्ड कर सकते हैं, करीब आज 4-4.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरीके से रैली हमने मिड कैप स्पेस में या बाकी मार्केट के अंदर देखी है उसके मुकाबले यहाँ थोड़ी सुस्ती रही है, अंडर परफॉर्मेंस रही है। 6 महीने में करीब 5% के आसपास का रिटर्न, पूरे साल में करीब 8-9% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए सर इन्हें? मेरे ख्याल से देखिए, ये कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, एथिल एसीटेट बनाती है। अभी बहुत समय के बाद ये प्रोडक्ट में प्राइसिंग वापस इंप्रूव हो रहा है।
अगर नजरिया इनका साल 1.5 साल का है तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। अगर चाहे तो वो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बाइंग ऊपरी लेवल पे है। बट नजरिया 12 से 15 महीने का रख के यहाँ पे होल्ड है। जी। चलिए, इस बीच अब जरा रोहित जी से बातचीत कर लेते हैं। एक और रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार कैसे हैं रोहित जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक बारी बात किया था, रवि सर से बात हुई थी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। आप हर रोज बात कीजिए, हम तो यही चाहेंगे। बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या करते हैं आप? सर मैं फिलहाल तो स्टूडेंट हूँ और थोड़ा बहुत जॉब भी चल रहा है, तो अर्न हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना खर्चा भी निकाल रहे हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं ये कह रहा था, मैंने 3-4 महीने पहले सर जो उस टाइम में अदानी का अप्रैल मई में खरीदा था मैंने। फर्स्ट सर्किट या सेकेंड सर्किट में मैंने खरीदा था, लोअर सर्किट में। अच्छा, कौन सी कंपनी? 872 के भाव में सर 34 शेयर खरीदे थे मैंने। कौन सी सर, अदानी की कौन सी कंपनी? अदानी टोटल सर, 30,000 का अदानी। इन्वेस्टमेंट करा था। अच्छा, अदानी टोटल आपने लिए हुए हैं, और किस रेट पे लिए हुए हैं आपने? 872 में सर 34 शेयर है। 872 में 34 शेयर हैं। चलिए, आपका जो धैर्य आपने रखा है वो अब पे ऑफ हो रहा है। आज ही आज में 14-15% ऊपर है, और 872 पे आपने लिया हुआ है। 1008 का भाव है। अभी क्या सोच रहे हैं आपकी, क्या निकलें या ना निकलें, यही सोच रहे हैं? जी जी, 6,000 का भी 15% जैसा कि आपने बताया था तो प्रॉफिट हो रहा था। अभी फिर वो घट के अभी 4,000-5,000 पे आ गया है। तो मैं ये चाह रहा था सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए, और 2-3-4 महीने अगर होल्ड करे या 2 महीने होल्ड करे तो ये कहाँ तक जाएगा सर? ये बड़ी दुविधा है सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है, जो लोअर लेवल पे थे और उनके भाव नहीं बढ़ रहे थे, परेशान थे। लेकिन ये जो रैली आई, अब ये डर लग रहा है, इतनी वॉलेटिलिटी देख चुके हैं सर लोग, अविनाश सर, कि लोगों को ये लग रहा है कि अब इनके 1,000 रुपये कम हो गए, 6,000 से 5,000 रह गए, तो परेशान हो रहे हैं कि आखिर में ये मुनाफा कहीं हाथ से निकल ना जाए। तो ये थोड़ी सी घबराहट है बहुत लोगों को, और इसी वजह से अदानी पे सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये अदानी टोटल के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 872 की खरीद है, 1,015 का भाव। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर इनके लिए? मेरे ख्याल से देखिए, ये स्टूडेंट है और मुझे लग रहा है कि अडानी जैसे ग्रुप के स्टॉक्स में ये अगर पैसा डालते हैं तो बहुत ही स्पेकुलेटिव काउंटर में उन्होंने पैसा डाला है। और देखिए, 6,000 के जगह पे अभी ये 5,000 रुपया बना रहे हैं। अगर ये ऐसे सोचोगे तो कभी वेल्थ क्रिएशन ये कर नहीं पाएंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, आपको कम से कम साल 1.5 साल कोई कंपनी में निवेश करके अच्छा पैसा कमाना है। आई मीन, हमने तो सुना है कि साल में या 2 साल में कैपिटल डबल भी होता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर आपका नजरिया सिर्फ 5,000 प्रॉफिट है तो आप निकल जाइए। लेकिन अगर आपको 5,000 के बजाय 50,000, 1 लाख रुपए आप कमाना है तो आपको टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अडानी टोटल गैस कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन नियर टर्म में क्या है कि काफी ज्यादा छोटे समय में काफी ज्यादा भाग चुकी है। तो और अपसाइड एटलीस्ट फ्रॉम दीज लेवल्स नहीं लग रहा है। तो ऊपरी लेवल पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए और कोई दूसरे शेयर में पैसा लगाइए जहां पे आपको अच्छा कैपिटल अपसाइड मिले। तो एक बार के लिए मुनाफा बुक कीजिए सर। इतना अच्छा मुनाफा मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अब 2-3 दिन की रैली के बाद कहीं गिरावट हो तो फिर आपको और बड़ा धक्का लगे कि 6,000 से 5,000, 4,000 हुआ, फिर और कम होने लगे। प्रॉफिट बांधिए और किसी अच्छी कंपनी में निवेश करते रहिए, ताकि आपके जो लंबी अवधि में आप अच्छे पैसे बना सकें। अब हमारे अगले दर्शक, इन्होंने अपनी आईडी बनाई है दिस दैट के नाम से। दिस दैट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। 20 शेयर इन्होंने ले रखे हैं IDFC के, और इनकी खरीद का भाव इन्होंने कहा है 127 रुपये पर शेयर का है। कह रहे हैं कि अभी शेयर में लंबे समय से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कोई अच्छी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। क्या मुझे अपने शेयर से निकल जाना चाहिए? IDFC पर भी सर काफ़ी ज़्यादा लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, ख़ासतौर से IDFC फर्स्ट को लेकर के भी, IDFC बैंक को लेकर के भी, IDFC लिमिटेड को भी लेकर के भी। अभी आपको क्या राय रहेगी, क्या करना चाहिए इनको? क्योंकि कह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कोई खास मोमेंट नहीं देखने को मिली है। देखिए, मेरे ख्याल से IDFC फर्स्ट बैंक में मर्जर होने वाला है। तो आगे चल के तो इनको IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर मिलेंगे। और मुझे लग रहा है कि देखिए, 125-27 रुपए में इन्होंने IDFC लिया है, काफी ऊपरी लेवल पे लिया है। तो अगर उनको IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर मिलते हैं तो वो होल्ड करिए, और कम से कम 12-15 महीने का नजरिया रखिए। IDFC फर्स्ट बैंक मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। बहुत ही सस्ती बैंक है, बहुत अच्छा मैनेज कर रही है। एसेट क्वालिटी देखिए, उनका कासा रेशो देखिए। बट ये सब चीजों के लिए बिल्कुल थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है, क्योंकि अगर ये बहुत ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो मेरे ख्याल से ये निकल जा सकते हैं। लेकिन अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। नजरिया साल 1.5 साल का है तो यहाँ पर निवेशित रहिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और हमारे साथ राजेंद्र हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी नमस्कार।
नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं राजेंद्र जी आप? बस ठीक है सर जी। मनी नाइन का टीम हमेशा अपना प्रोग्राम हमेशा देखते रहता हूँ और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहती है। कोई प्रोग्राम मिस नहीं करता हूँ। मतलब भले मेरे शेयर जो दूसरे भी ग्राहक अपना पूछ लेते हैं तो मुझे जानकारियाँ मिलते रहती है सर जी। चलिए धन्यवाद सर, ऐसे ही आप कार्यक्रम के नियमित दर्शक बने रहिए और अपने अच्छे अच्छे विचार, अपनी टिप्पणियां देते रहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। क्या सवाल है सर आज का? सर मेरा सवाल है, टाटा केमिकल का है, 1068 के भाव का 10 शेयर लिया है, तो क्या टाटा केमिकल का क्या भविष्य लगता है? 6 महीने का नजरिया कुछ सर, ज्यादा जी। मिला नहीं रिस्क सर। हाँ, लेकिन ये है कि अभी तो आप नुकसान में है, लेकिन आज केमिकल शेयरों में, स्पेशली केमिकल शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सभी पूरे सेक्टर में ही अच्छी बढ़त है। आपके निकल शेयर भी जाए कि क्या करें सर? अब ये पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब तो रैली आनी शुरू हुई है, तो अब तो आप नुकसान में अभी भी हैं, लेकिन 60 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है आपको। अविनाश सर, क्या ये जो रैली आज से जो हम देख रहे हैं कि वापस जो है रैली आनी शुरू हो रही है सेक्टर के अंदर काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद, क्या सलाह रहेगी आपकी केमिकल सेक्टर को लेकर के, और ख़ास तौर से टाटा केमिकल पे इन्होंने 1068 पे खरीदा हुआ है? मेरे ख्याल से नजरिया थोड़ा सा इनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो कंपनी है टाटा केमिकल्स कंट्री की सबसे बड़ी सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर है, और सोडा ऐश की कीमतें पिछले 3-4 महीने से काफी घटी है और इसीलिए स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि देखिए अभी तो प्राइसेस थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन जो नतीजे हैं और जो इंप्रूवमेंट है प्राइसेस का, वो आपको अगले 3-6 महीने में नहीं, बट अगले साल 1.5 साल में देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा नजरिया बढ़ाइए। कंपनी आपने बहुत अच्छी चुन ली है, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। समय थोड़ा देना पड़ेगा सर। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए। कोई आवश्यकता है बहुत ज़्यादा पैसे की और आप चाह रहे हैं कि इन पैसों की आवश्यकता हो, तो फिर वो निर्णय आपका होगा सर। तो ये फिलहाल सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए अब इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न आया है सुनील अबाउट मेडिसिन, ये इस नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और इनका प्रश्न है पेटीएम के ऊपर। कह रहे हैं पेटीएम का शेयर लिया हुआ है 846 के भाव पर, 3 साल का नज़रिया है, गिरावट पर और ऐड कर सकते हैं क्या? मुझे ऐड करना चाहिए? तो ये एक तो अच्छी बात है कि आपका नज़रिया जो है काफ़ी लंबी अवधि का है, और अभी 817 का भाव देखने को मिल रहा है, और इनकी जो ख़रीद है सर वो इन्होंने 846 पे ली हुई है, तो इनको 43 रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन 3 साल का नज़रिया है। अच्छी रैली के बाद अब पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 8-9% के आसपास, 7-8% के आसपास करेक्ट हुआ है। क्या करना चाहिए सर पेटीएम में अब? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इनका नजरिया 2-3 साल है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि बहुत समय के बाद देखिए पेटीएम ने काफी अपने खर्चे कम कर दिए और काफी उनका जो बिजनेस मॉडल है वो भी रोबस्ट हो चुका है। हर क्वार्टर में जो ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू है वो काफी अच्छी तरह से बढ़ रही है। लेकिन आरबीआई ने अभी रिसेंटली जो अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए जो रिस्क वेटेज बढ़ाया है, इससे थोड़ी बहुत दिक्कत शॉर्ट टर्म में होगी, लेकिन फिर भी इनका जो फिनटेक का मॉडल है वो बहुत ही रोबस्ट है। तो अगले 2-3 साल का नजरिया है तो अच्छा पैसा जरूर बनेगा, और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगले साल तक ये कैश प्रॉफिट यानी कामकाजी मुनाफा कमाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर वो होता है तो स्टॉक में और अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, फिनटेक में बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन नजरिया जैसे इन्होंने कहा 2-3 साल का रखे तो ही पैसा बड़ा बनेगा। चलिए इस बीच जो है चलते हैं जरा अगले दर्शक के पास, और हमारे सभी दर्शकों को पता है कि हम फेसबुक, यूट्यूब के अलावा जो है इंस्टाग्राम पे भी लाइव जा रहे हैं लगातार, जो है पिछले 15-20 दिन से। तो कुछ एक दर्शक हमारे लगातार वहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, उनका प्रश्न भी ले लेते हैं। विजय सिंह ने इंस्टाग्राम से अपना प्रश्न पूछा है, और ये कह रहे हैं कि मुझे जेपी पावर और सुजलॉन और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जानकारी दे दीजिए। तो ये आपको बता दें कि देखिए आईडीएफसी फर्स्ट पे तो अभी बातचीत हो गई आईडीएफसी को लेकर के, लेकिन जेपी पावर और सुजलॉन, सर सुजलॉन में क्या करना चाहिए? सुजलॉन में बहुत सवाल आ रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने खरीद रखे हैं कि नहीं खरीद रखे हैं, लेकिन सुजलॉन के बारे में जानना चाह रहे हैं। एक तरफा रैली देखने को मिली, अब तो कई जगहों से जो है अपग्रेडेशन भी मिल रहा है, और काफ़ी कवरेज भी कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने शुरू की है। जिस तरीके से 7-8 रुपये से चलना शुरू हुआ, अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है 40 के आसपास जा करके। आपकी क्या सलाह रहेगी सुजलॉन को लेकर के? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए विंड एनर्जी में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, और सुजलॉन के पास रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा विपुल सुजलॉन में है वो एग्जीक्यूशन में। अगर एग्जीक्यूशन ठीक ठाक होता है तो शेयर में और री रेटिंग आएगी, लेकिन अगर कहीं पे भी एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी कमजोरी आती है तो मार्केट को ये बात पसंद नहीं आएगी। और एक बात याद रखिए, जो शेयर 6 रुपया और 8 रुपया था वो अभी 40 रुपया हो चुका है। अभी लोग 40 रुपए पे पॉजिटिव हो रहे हैं, तो अभी जब आप पोजीशन लेते हो ना,
तो मैं समझता हूँ कि टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, 3-6 महीना, 6 महीना नहीं, बट कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया है तो ही यहाँ पे निवेश कर सकते हम्म। चलिए, हमारे साथ अब अगले दर्शक जुड़े चुके हैं। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सर वारानियम क्लाउड 4 लाख खरीदा हूँ 170 रुपए के रेट से। क्या एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए सर। सर मैंने वारानियम क्लाउड शेयर खरीदा है 4 लाख 170 रुपए के रेट से। अच्छा, 170 रुपए के रेट पे। अच्छा अच्छा, जी सर। ये किससे कहने पे खरीदा था आपने? खुद रिसर्च की थी क्या, किसी ने बताया था जी आपको? सर, मैं अपने दिमाग से खरीदा था सर। रिजल्ट अच्छे आ रहे थे तो मैंने कहा इसमें पैसा लगा देते हैं। अच्छा अच्छा, क्या नजरिया क्या है जी। आपका? नजरिया सर, तो जैसे अभी मैं नजरिया तो लॉन्ग टर्म का ही था कि मैंने कहा साल 2 साल तक इसको रखते हैं, अच्छा प्रॉफिट देगा तो बेच देंगे। तो बाद में मैंने सर्च किया तो पता चला कि प्रमोटर जो है इसमें 64% से प्लेस कर दिए हैं। तभी तो ये- मुझे थोड़ा डर है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जब तक प्लेस नहीं था तब तक मैं थोड़ा सा उस पर कॉन्फिडेंस था। थोड़ा सा देर कर दिया आपने पूछने में। 175-70 पे लेकर के 117 पे आप सवाल पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह रहेगी, क्योंकि लगातार शेयर में जो है 220 तक गया और 20 के बाद से हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे नहीं पता कि अविनाश सर इसको ट्रैक भी करते हैं कि नहीं। अविनाश सर, अगर आप ट्रैक करते हो, वरानियम क्लाउड के नाम से कंपनी है, आज 3.25% नीचे है। 170 पे इन्होंने अपनी खुद की रिसर्च से लिया और इनकी रिसर्च से बात मिस हो गई कि कंप्यूटर्स ने कितने शेयर प्लेज रखे हुए हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी सर, अगर आप ट्रैक करते हो तो? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखिए, मैं ट्रैक तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि ऐसे कंपनीज में बिल्कुल निवेश मत करिए। ऐसी कंपनीज में आप ही का पैसे का नुकसान हो जाएगा, और जो प्राइस अभी मिल रही है उसका बेनिफिट लेके निकल जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये और भी गिर सकता है और आपका लॉस ज्यादा भी हो सकता है। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा लगाइए, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, उसके बाद ऑटो में आपके टाटा मोटर जैसे क्वालिटी स्टॉक्स है। नए कंपनीज में और ऐसे जो कंपनीज होती हैं वहां पे पैसा डालना बहुत ही एक रिस्की बात होती है, और प्रमोटर्स में कई इश्यूज होते हैं। तो आपको इस स्टॉक से जितना जल्दी हो उतना निकल जाना चाहिए। जहां आपको लगे सर कि आप निकल सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार निकल जाइए। ऐसे शेयरों में पैसे मत लगाया कीजिए। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिनका प्रश्न आ रहा है लगातार, ध्रुव मेहता जी परेशान है। ध्रुव जी, आपका प्रश्न देख लिया गया है और आप अगर एक बार भी भेजेंगे तो हम कोशिश तब भी करेंगे कि आपका प्रश्न लिया जाए। चलिए, एलआईसी के ऊपर सर प्रश्न है। आज 2-3 कंपनियां ऐसी रहीं जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। एक तो सुज़लॉन है, एक अडानी है। सब कोई निकलना भी चाहता है, ख़रीदना भी चाहता है, और ये है एलआईसी। एलआईसी में कह रहे हैं कि आईपीओ के समय पे लिए हुए हैं। बहुत सारे सवाल आते थे, लेकिन एक समय के बाद मुझे लगता है काफ़ी लोग थक भी गए। अब एलआईसी के अंदर ये जो बाइंग देखने को मिल रही है, टेक्निकली भी काफ़ी अच्छी बढ़त जो है, टेक्निकल चार्ट्स पे भी काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए अब? ये जो जिन लोगों के पास आईपीओ के समय के पड़े हुए हैं, इस रैली में कहाँ पर एग्जिट की अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए? आपको लगता है कि अब ये जो रैली शुरू हुई है, क्योंकि कंपनी की तरफ से कहा गया कई सारे कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, कंपनी ने ये भी कहा कि वो एक फिक्स्ड रिटर्न जो है देने की घोषणा, ऐसा प्रोडक्ट लाएगी जहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न हो। तो ये तमाम चीज़ें डेवलपमेंट हुए हैं। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। एक महीने के अंदर 20% से ज़्यादा की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। अभी क्या करना चाहिए सर एलआईसी में? ये मेरे ख्याल से देखिए, एलआईसी एक ऐसा स्टॉक है जो पब्लिक इश्यू के बाद बहुत ही सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर चुका था, और अभी वापस थोड़ा सा चल रहा है। अभी नंबर्स भी रिसेंटली किसी ने रिलीज किए थे कि इनकी जो बैलेंस शीट साइज है वो काफी बड़ी है, प्रीमियम ग्रोथ भी काफी अच्छा है। देखिए, एलआईसी में अगर आप निवेश करते हैं ना, तो कम से कम 2-3 साल का नजरिया लेके आपको निवेश करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो कहना मुश्किल है कि ये रैली कब तक चलेगी, कितनी चलेगी। तो मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनको तो निकल जाना चाहिए, अच्छी खासी कमाई हो रही है। लेकिन जो लंबे निवेशक है उनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि अगले 2-3 साल में वो अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे लंबा देना है। तो सर, आप इतने लंबे समय से आईपीओ के समय से होल्ड कर रहे हैं, तो अभी होल्ड कीजिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो। सर का मानना ये है कि अगर आप 2-2.5 साल और देंगे तो यहाँ पर आपका अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। मकबूल अलमास साहब ने प्रश्न भेजा है, और इनका सवाल भी एक ऐसे सेक्टर पे है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी रैली देखने को मिली है, और वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। आईओसी का सवाल है। 105 रुपये के भाव पर इन्होंने आईओसी लिया हुआ है। 250 शेयर इनके पास हैं। नज़रिया इन्होंने भी मेंशन नहीं किया है कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, और हमने देखा कि चाहे वो एचपीसीएल, आईओसी, सब में पिछले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। आज फ्लैट चल रहा है, 117 रुपये के आसपास
का भाव यहाँ पर है, लेकिन एक महीने में 18-19% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। सर, इस रैली के बाद क्या करना चाहिए? जिस तरह से कच्चे के तेल की कीमतों में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि नरमी देखने को मिल रही है, $80 के नीचे आता हुआ कच्चा तेल अब दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? 105 पे लिए हैं, 117 का भाव देखने को मिल रहा है, तो 10-12 रुपये इनको मिल रहे हैं यहाँ पर। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ये तेजी बरकरार रहेगी, क्योंकि क्रूड का भाव $78-79 आया है, तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल सबका फायदा होगा। और मुझे लग रहा है कि जो दिसंबर का क्वार्टर है प्लस जो मार्च का क्वार्टर है, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस ये कंपनीज दिखा पाएंगी। तो मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है 105 में आईओसी में, तो करीबन 140-145 का एक लेवल बैठता है जहां पे ये एग्जिट कर सकते हैं। तो तब तक थोड़ा इंतजार करिए। अभी तो सिर्फ मेरे ख्याल से मुश्किल से 10-12 रुपए ही बढ़े हैं, और अगर ये कम से कम 6-8 महीने भी होल्ड करते हैं और क्रूड के प्राइसेस कम रहते हैं, तो इसमें चढ़त आगे भी आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। चलिए, इस बीच अंशुल प्रताप सिंह जी का सवाल ले लेते हैं, और मेटल सेक्टर के ऊपर इनका प्रश्न है। सेल के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 100 शेयर हैं सेल के, 80 रुपये के भाव पर। अब ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। सर, ये टाटा स्टील, सेल, इन्होंने काफ़ी थकाया, लेकिन अभी कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि मेटल पैक में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। और अभी क्या करना चाहिए सर? क्या इन दोनों शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे? खासतौर से सेल पे इनका सवाल है। आज 2.5% की तेज़ी है सेल में, 98 का भाव देखने को मिल रहा है। इनकी जो खरीद सेल पे रही है वो 80 रुपये की है, तो 18 रुपये पर शेयर मिल रहे हैं इनको। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए मेटल कंपनीज में कोई बड़ी उम्मीद लगाना शायद ठीक बात नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए अभी भी चाइना मेटल मार्केट से काफी बड़ी मात्रा में एब्सेंट है, और जब तक चाइना मार्केट में आता नहीं है तब तक ग्लोबली मेटल प्राइसेस बढ़ेंगे ये कहना मुश्किल बात है। हालांकि देखिए डोमेस्टिक मार्केट में तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करते हैं वॉल्यूम ग्रोथ तो आएगा, लेकिन प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। और हमने देखा था कि पिछला सेकंड क्वार्टर भी आप कंपनीज के नतीजे देखे तो कोई खास नतीजे आए नहीं थे। जैसे कि आप अगर टाटा स्टील या हिंडाल्को की बात करें या वेदांता की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया एक बार अगर शॉर्ट टर्म है तो मेरे ख्याल से निकल जाइए, लेकिन अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो मेरे ख्याल से इसमें निवेशित रह सकते हैं। तो वो इन्वेस्टर्स को डिसाइड करना है। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 17-18 रुपए जो मिल रहा है वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली 1.5-2 साल का नजरिया है तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक, इस बीच राजू सैनी जी का सवाल आया है। कह रहे हैं सर, यूनिपार्ट के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 588 की बाइंग प्राइस है, 38 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। यूनिपार्ट पर अभी देखिए 540 का भाव देखने को मिल रहा है, और 588 पे आपने लिए हुए हैं, यानी कि इनको अभी फ़िलहाल 47-48 रुपये पर शेयर का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब 5% करेक्ट हुआ है, 6 महीने में 5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, साल भर में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। तो यहाँ पर सर किसी तरह की कोई विशेष गतिविधि देखने को नहीं मिली है, पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये बने हुए हैं शेयर के अंदर। ये चार्ट्स है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर दबाव देखने को मिला है। तो अब क्या करना चाहिए सर? अब नुकसान में है, क्या नुकसान बुक करें, बने रहें? अब इनसे चूक हुई है शेयर चुनने में। नहीं, कंपनी तो उन्होंने काफी अच्छी चुनी है। देखिए ये कंपनी एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट होता है वो यूएस मार्केट्स में ज्यादातर बेचती है। मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया अगर 12-15 महीना है तो यहाँ पे होल्ड करिए। देखिए 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के चैलेंजिंग थे, बट हमको लग रहा है कि जो दिसंबर का क्वार्टर है प्लस जो आने वाला साल है, यहाँ पे अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। नए कंपनी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है, तो मेरे ख्याल से अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है। शेयर के परफॉर्मेंस में अंडर परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन नजरिया 12-15 महीने का रखिए यहाँ पे होल्ड करने की। इस बीच जो है राजीव सनवाल जी का सवाल ले लेते हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज़ को लेकर के है, 32 रुपये की खरीद है सर। सिगाची इंडस्ट्रीज़ पे हमने देखा कि काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर आती हुई दिखाई दी हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो है बीच में मजबूती देखने को मिली थी। आज हम देख रहे हैं कि दबाव है 2% के आसपास का। अभी क्या करना चाहिए? 32 की खरीद है, 52 का भाव है, 20 रुपये पर शेयर देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बढ़त के बाद अब थोड़ा करेक्ट हो रहा है, एक महीने में करीब 25% चला है शेयर ये। मेरे ख्याल से होल्ड करिए। देखिए क्योंकि सिगाजी इंडस्ट्रीज का जो मेन कस्टमर है वो फार्मा सेक्टर है, और ये स्पेशलिटी केमिकल सप्लाई करते हैं। बहुत ही अच्छा इनका बिजनेस मॉडल है। तो नजरिया अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि देखिए शेयर में 32 रुपीज में तो बहुत ही अच्छी लेवल पे इन्होंने एंटर किया है। नजरिया अगर इनका 12-15 महीना है तो मैं समझता हूँ कि 65-70 तक भी ये जा सकता है, बट डेफिनेटली अभी एक ऑलरेडी मूव हो चुकी है, तो शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड नहीं आए, बट लॉन्गर टर्म में कम से कम 12-15 महीने में अच्छी खासी कमाई हो सकती है।